नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी कार्यालय पर आज कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों और आगामी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, वहां सरकार ही जुलूस को डिस्टर्ब करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। बता दें कि बीजेपी पार्टी द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि पूरी बीजेपी पार्टी राहुल से डरी हुई है। इस सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरा देश जानता है कि कौन किससे डरा हुआ है। बीजेपी पार्टी ने तो आगामी चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन विपक्ष का कहीं कोई पता नहीं है। विपक्ष द्वारा अभी ये भी साफ नहीं किया गया है कि उनका नेता कौन होगा। ऐसे में विपक्ष अभी हमसे पीछे ही है। वहीं मथुरा के कथावाचक को जान से मारने की धमकी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है। अरे एक नंबर से 10 नंबर को बाइट दे दी, 20 से 30 नंबर को बाइट दे दी। भाई साहब, कोर कमेटी की बैठक समाप्त होगी, क्या रहा है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक के बारे में हमारे नगर अध्यक्ष गौरव जी आपको जानकारी देंगे। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो आप गौरव जी से उसके बारे में चर्चा करें। भाई साहब, कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं घटिया राजनीति नहीं करता हूँ। अच्छा है, नहीं करना चाहिए घटिया राजनीति। हम देख रहे हैं कि चाहे बंगाल की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पे पथराव भी हो रहे हैं और ऐसे में कहीं देश में अगर इसी तरीके का माहौल होता है, का माहौल देखने को मिल रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें। देखिए, पश्चिम बंगाल तो एक तरीके से ऐसा प्रदेश है जहाँ रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, वहाँ सरकार ही जुलूस को डिस्टर्ब करने वाले को प्रोटेक्शन देती है। और इसलिए सरकार की भूमिका वहाँ संदिग्ध है, मुख्यमंत्री की भूमिका वहाँ संदिग्ध है। वो चाहती है कि वहाँ पर इस प्रकार की सांप्रदायिक तनाव हो जिससे उनको उसका लाभ मिले। और इसलिए बंगाल की हिंसा सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, क्योंकि रामनवमी वाले दिन ही धरने पर बैठना किसी मुख्यमंत्री का और वहाँ से ये कहना कि रमज़ान का महीना है, किसी मुस्लिम के घर अगर पत्थर फेंका तो मैं ठीक कर दूँगी, तो ये भड़काने वाला बयान था ममता जी का। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जैसे जवाबदार पद पर बैठकर इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। ये उनका गैर जिम्मेदाराना बयान था। राहुल गांधी वायनाड जाने वाले हैं अभी। देश को लूटने में आपने बताया कि 500 लोगों की भूमिका रही है। कौन वो लोग हैं मतलब जिन्होंने देश को लूटा है? देखिए, जो सत्ता में रहे आज़ादी के बाद, बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पूरा देश ईडी से डर रहा है, सीबीआई से डर रहा है। मैं आप सब पत्रकार हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको डर है क्या? ईडी का डर है क्या? सीबीआई का डर है क्या? नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलत काम ही नहीं किया। डरेगा कौन? किसने गलत काम किया? तो जितने गलत काम करने वाले 400-500 परिवार है इस देश के अंदर जिन्होंने देश को लूटा है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे अखिलेश यादव परिवार हो, चाहे लालू यादव परिवार हो, चाहे दिल्ली की आप पार्टी हो, चाहे एनसीपी के कुछ नेता हो जिनके घर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा, उनको डर होना भी नहीं चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा हाँ, उनको डरना चाहिए, क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मुझे जनता ने चुना है। तो उन्होंने जवाबदारी के साथ ये बात की है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य एनसीपी के कुछ नेता हो जिनके घर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा, उनको डर होना भी नहीं चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा हाँ, उनको डरना चाहिए, क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मुझे जनता ने चुना है। तो उन्होंने जवाबदारी के साथ ये बात की है। भाई साहब, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर शशि थरूर ने भी कई सवालिया निशान लगाए हैं। उनका यही कहना है कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है, इस तरह से कदम उठा रही है। देखिए, कौन डरा हुआ है ये सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। हमने अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। वो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हमें पूरा विपक्ष का कौन नेता होगा ये उनको पता नहीं है, किसके नेतृत्व में विपक्ष चुनाव लड़ेगा ये उनको पता नहीं है। और हमने तो हमारी पूरी पोलिंग बूथ की तैयारी चालू कर दी है। तो युद्ध की दौड़ में यदि विपक्ष आपस में लड़ता रहेगा तो हमसे अभी काफ़ी पीछे है।
कांग्रेस के लिए राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस के लिए। हाँ, मांगना भी नहीं चाहिए उनको, क्या जरूरत माफ़ी मांगने की। सामंती हैं वो, सामंती मस्तिष्क है उनके पास, क्यों माफ़ी मांगेंगे? उनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, उनका पार्लियामेंट में कोई विश्वास नहीं है, उनका न्यायपालिका पे कोई विश्वास नहीं है। वह उनकी सरकार का ही पार्लियामेंट में पास हुए बिल को फाड़ देते हैं, तो क्या जरूरत उनको माफ़ी मांगने की? भाई साहब, इंदौर में शशि थरूर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है महिलाओं के साथ सेल्फी वाला। महिलाएं सर एकदम टूट पड़ी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, और वो भी स्टाइल में अच्छे से सर फोटो खिंचवा रहे भाई साहब। पता नहीं, अब मैं शशि थरूर जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस प्रकार के व्यक्ति है सारा शहर सारा देश जानता भाई साहब इंदौर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब चुनाव पे दिखेगा, जी? असर दिखेगा राहुल गांधी की तो भारत जोड़ो चुनाव पे दिखेगा। देखिए, मैं अभी जम्मू कश्मीर गया था, मैं कई बार गया। अभी जाने के बाद मैंने देखा कि लोगों का मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा। मैं जिस कार्यक्रम में गया था 95% मुस्लिम, स्थानीय मुस्लिम थे। सब लोगों ने मोदी जी की प्रशंसा की, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की, जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा उसकी प्रशंसा की, वहाँ के नौजवानों को जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं नौकरी के, मुख्य धारा से जुड़ने के, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। पिछले दिनों हमारे यहाँ प्रकाश सुनकर फुटबॉल ट्रॉफी होती है, वहाँ फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम आई थी, उनके लड़कों से मैंने कहा, तो उन्होंने कहा एकदम एंटायर जम्मू कश्मीर बदल गया है और वे मोदी जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, आप रात को टीवी हम खोलते हैं, आप लोग ही हमें दिखाते हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।